Hello बच्चों, let's read the question. A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is mu. The maximum safe velocity on this road is. ये एग्जाम्पल है हमारे पास में कर्व्ड बैंड रोड का. इसको हम रेफर कर सकते हैं इन 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 105 पर. सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डायग्राम. लेट दिस बी द बैंक्ड रोड और इसमें हमें एंगल ऑफ बैंकिंग गिवन है, मान लेते हैं थीटा, एंड इसकी रेडियस है, रेडियस हमें यहाँ गिवन है. रेडियस इज गिवन एज आर. ठीक, इसका जहां भी सेंटर होगा हम वहां से रेडियस ले लेंगे. तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. अब इसमें हम एज्यूम करते हैं एक कार को. दिस इज अ कार. फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो कार का वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज mg. mg को अब हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन which is mg cos theta and another is along the plane which is mg sin theta. अब इस क्वेश्चन में हमें कंसीडर करना है फ्रिक्शन. सबसे पहले तो हम मानेंगे कि इस कार के स्किड होने के चांसेस कहाँ पर हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कंसीडर कर लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स लेट्स वी आर टेकिंग towards the means down the plane. ये आ गया हमारे पास में F. अब F को भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. वन इज दिस विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल जाएगा F cos थीटा एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी F sin थीटा. देन ये जो बैंक्ड सरफेस है ये इस कार पर अप्लाई कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन. अब हम इसमें वर्टिकल के साथ जब एंगल चेक करेंगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दिस इज ऑल्सो थीटा. तो हमें ये कंपोनेंट मिल जाएगा n cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी n sin थीटा. बच्चों ये कंप्लीट हो गया अभी फ्री बॉडी डायग्राम. अब हम इसमें चेक करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम. सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कार का मोशन नहीं है. वी कैन टेक n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा. अब लेंगे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो F इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू n, जहां म्यू हमें गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड. अब अगर हम देखें नॉर्मल रिएक्शन को, तो नॉर्मल रिएक्शन जो हमें मिल रहा है वो mg cos थीटा से इक्वेट होता है. तो हमें F का आंसर मिल जाएगा म्यू mg cos थीटा. अब इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं. n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस म्यू mg, F के प्लेस पर पुट कर देंगे हम, म्यू mg मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा. ये आ जाता है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट लेंगे हम इसी इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे mg की वैल्यू. तो mg की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, दिस इज इक्वल्स टू n cos थीटा. और अगर हम यहाँ n की वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो हमें mg का आंसर क्या मिलेगा, n cos थीटा माइनस this is n, so this is mu n sin थीटा. तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब लेंगे हम द फोर्सेस विच आर अलोंग द प्लेन. इसमें जब हम कंसीडर करेंगे, वी टेक द फोर्सेस सच एज n sin थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है. देन प्लस म्यू n
ठीक, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। एंड दिस विल बी बैलेंसिंग, ये जो दोनों का सम है ये बैलेंस करेगा mv² डिवाइडेड बाय r को। तो यहाँ v को हम मान रहे हैं मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। ठीक, सो यहाँ से अब हम फाइंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड में mv max² डिवाइडेड बाय r लिखकर, दिस विल बी इक्वल्स टू n sin theta plus mu n। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 को। सो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। सो हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा mv max² divided by r, this is divided by mg equals to, राइट साइड में हम वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 3 से, which is n sin theta plus mu n, then divided by mu n, this is multiplied by cos theta, and it is divided by, the value of mg is n cos theta minus mu n sin theta। अब हम देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से नॉर्मल रिएक्शन कॉमन है, एंड लेफ्ट साइड में मास मास कैंसिल, सो दिस इज v max² डिवाइडेड बाय rg इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से राइट हैंड साइड में हम cos थीटा अगर कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। एंड अगर rg को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट v max² इक्वल्स टू rg, देन दिस इज इन ब्रैकेट। सो हमें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। सो इसको जब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं, वी गेट राइट आंसर एज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।